एक जुगलबंदी में देख रहा था आयुष भाई, मतलब कल प्रोग्राम हुआ होगा, शायद अर्चना पांडे जी का प्रोग्राम था ना, उसमें हमारा छोटा कुछ अपना और वो विकास विकास ये लोग जुगलबंदी कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, ये सुर जो होते हैं ये स्वर कहते हैं, ये स्वर है ना, अपनी अपनी बात होती है ना। तो बड़ी अच्छी बातें छेड़ी जा रही थी। मैं फेसबुक पर देखता हूँ लेकिन कभी किसी के बारे में लिखता कुछ नहीं हूँ, बस सुन लेता हूँ, मन में मुस्कुरा लेता हूँ, फिर किनारे निकल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। आइए सुनिए ध्यान से। मतलब की इस दुनिया में, ये मतलब की दुनिया है साहब, कौन किसका होता है और धोखा वही देता है जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। देख लो नीले वाले ड्रम बिकने बंद हो गए, ऐसा ऐसा भरोसा चल रहा है इस समय। क्या करोगे सर, बेकार है सब कुछ। इसीलिए लिखा गया, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए। लगाए सांप डसे तो दोस्त बचाए। लेकिन आयुष लकी, तुम दोनों को पता है कि उससे बढ़िया ये इधर बैठा है, सुर की बात करेगा, है ना। ताली बजा दो हमारे छोटे भाई के लिए। कीबोर्ड भी बहुत अच्छा बजाता है, दिमाग को छूता है। सांप डसे तो दोस्त बचाए, लेकिन दोस्त डसे तो कौन बचाए, है ना। अपनों से तो पराए ही अच्छे, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। मेरे मोहसिन हो तुम, बस इतनी सी कज़ा रखना, आज के दौर में तुम जीने की दुआ मत रखना। अब वो बाकी ख्यालात नहीं लोगों के, अब वो अच्छे ख्यालात नहीं हैं लोगों के। दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना। लेकिन ये दरबार सच्चा है, अगर इस पे भरोसा कर लिया तो आप पर दुनिया तो छोड़ो, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो बालाजी महाराज की, सच्चे दरबार की। अब बेटा कलावती में आ जाओ। सुनिए प्यारे, बालाजी महाराज कहाँ जा रहे हैं? ठीक, आइए, थैंक यू, जल्दी आइएगा क्योंकि आप दरबार की प्रहरी बनकर बैठी हैं। तिवारी जी आप भी आइएगा, है ना। बोलिए सच्चे दरबार की। सुनिए, जिस देवता ने संकट में संभाला होगा, आप लोग एक बार मेरे साथ बोलोगे, वो बजरंग बाला होगा। देखिए हनुमान जी का दरबार आपके फतेहगढ़ में भी है? और आप लोग बड़े ही पावन पवित्र लोग हैं, क्योंकि गंगा मैया यहीं पर है और हम लोग गंगा किनारे वाले हैं। बोलो गंगा मैया की। संभाला होगा वो बजरंग, वो बजरंग। अब कह दो बालाजी महाराज की।
अच्छा 2 लाइनें जरूर सुनाएंगे, इसके बाद बेटा लकी तुम्हारी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधे। हनुमान देखो, सुस्ती नहीं चाहिए, फुर्ती चाहिए। दोनों हाथ हनुमान जी के लिए। अरे हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा दिया, हम लोग उनके लिए हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। दोनों हाथ उठा के और ताल लगा देवता ने जिस देवता ने संकट में संभाला होगा वो बजरंग वाला होगा, वो बजरंग वाला होगा, वो बजरंग वाला होगा, वो बजरंग वाला होगा। ध्यान से सुनना, जब भी आप संकट में हो तो हनुमान जी को याद कर लेना, क्योंकि हनुमान जी के बारे में लिखा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। वो तो दौड़ा आया होगा बिना ही बुलाए, वो तो दौड़ा आया होगा बिना ही बुलाए, संकट मिटाए बाबा बिना ही बताए, संकट मिटाए बाबा बिना ही बताए, वो संकट मिटाए बाबा बिना ही बताए, संकट मिटाए बाबा बिना ही बताए। हर बार मुसीबत, हर बार मुसीबत, हर बार मुसीबत को जिसने टाला होगा वो बजरंग। देखिए हनुमान जी ने सारी दुनिया को बता दिया, मुझको कीर्ति ना वैभव ना, ऐसे चलना ठीक है, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, सिया राम जी के चरणों का रस 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 चाहिए, सच्चा आनंद सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भगवान राम पिछले बरस अयोध्या में आए, आप लोगों ने दीपक जलाए थे, खुशी मनाई थी, आपके मन में ख्याल आया होगा मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के
चिंता मत करना। मेहंदीपुर में और बागेश्वर में हमारा और आपका बैठा रखवाला मेरा बाबा देखो जग में बड़ा निराला होगा। हाल है भाई, मेरी जान हाल है। मेरा बाबा देखो जग में बड़ा निराला होगा, वो बजरंग वाला होगा। अब कह दो बालाजी महाराज की पहला कर लेना। आइए ये लास्ट बात मैं आपको सुना रहा हूँ हमारे छोटे भाई की फरमाइश पर। थोड़ा ईगो कम करना भाई। देखिए चलते चलते आपको एक बहुत ही ज्ञान की बात इस भजन के माध्यम से सुना रहा हूं। माता पार्वती की जितनी सहेलियां एक दिन इकट्ठी हुई, माता पार्वती से कहने लगी कि सारे देवी देवता बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन शंकर और पार्वती की बड़ी लड़ाई होती है। मतलब तुम दोनों में इतनी लड़ाई क्यों होती है? तो माता पार्वती बता रही हैं अपनी सहेलियों को। क्या बता रही हैं? सुनिएगा। लड़ाई क्यों होती है? कमर कर दो। कलावती है, कलावती। हाँ सुनिए ध्यान से। माता पार्वती अपनी सहेलियों को बता रही है कि लड़ाई क्यों होती है। सुनो सखी वो पिया हमारे। आयुष हाल है, मैं बता चुका हूं। ठीक है। सुनो सखी वो पिया हमारे दिल को दुखाए बैठे हैं, और जब दिल की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। भांग का नशा उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं, और चिलम का नशा उतर गया तो समाधि लगाए बैठे हैं। जिनके सर पे, माता पार्वती कहने लगी कि जिनके सर पे बैठी उनकी साली होगी। शंकर भगवान के सर के ऊपर विराजमान है गंगा मैया, और रिश्ते में गंगा मैया उनकी साली। तो माता बोली कि जिनके सर पे बैठी उनकी साली होगी, तो कैसे खुश उसकी घर वाली होगी। बोलो पार्वती मैया की। आइए इस भजन की 4 लाइनें, उसके बाद में मेरा छोटा भाई विशाल आ चुका है, अपनी हाजिरी लगाएगा। एक दो कीर्तन से लिया गया है। और सुनो सखी वो पिया हमारे दिल को दुखाए बैठे हैं। सुनो सके पिया हमारे दिल को दुखाए बैठे हैं। और दिल की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। दिल की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। भांग का नशा उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं।
तो ठीक, जिनके सर पे बैठी उनकी साली होगी। तो माता कहने लगी तुम ही बताओ बहन, तो कैसे खुश उसकी घरवाली। अच्छा, बाबा के सर पे साली बैठी है तभी घरवाली से लड़ाई है। अब इतनी लड़ाई है तो ये प्रेम कहां से हो गया? गणेश जी, कार्तिक जी। तो माता कहने लगी गणेश जी पैदा हुए शरीर के मैल से और कार्तिक जी पैदा हुए प्रकृति से। हम लोगों का मिलन नहीं होता है। सहेलियों ने कहा ओ शंकर पार्वती का कभी मिलन नहीं होता है, क्यों क्यों मिलन नहीं होता है? तो माता बोली ऐसे चलना लल्ला, गले मिलूं क्या, गले मिलूं क्या, गले में विषधर। विषधर का मतलब काला नाग। गले मिलूं क्या, गले में विषधर, फन फैलाए बैठे हैं और फन वाला मुंह हटे तो बिच्छू, फन वाला मुंह हटे तो बिच्छू गाने लगाए बैठे हैं। फन वाला फन वाला मुंह हटे तो बिच्छू कान लटकाए बैठे हैं और बिच्छू हटे तो मुंड माला वो। क्या बात, इसीलिए तो इसीलिए विशाल प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, लेकिन तुम बहुत खतरनाक हो, तुम्हारी पटरी नहीं खाती है, इसलिए कभी कभी प्यार कम हो जाता है ना? वैसे तो हम बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी ताली बजा दे भाई लकी तिवारी जी के लिए। अपने फर्रुखाबाद में ढोलक वादक तो बहुत है लेकिन इनके जैसा कोई नहीं है। बस इनके अंदर एक दो कमियां हैं, अगर वो कमियां सुधार लें तो शायद ये दिन में एक नहीं 4-4 प्रोग्राम करें। कुछ कमियों की वजह से ये पीछे हैं, वरना कलाकार एक नंबर है ना? माता कहने लगी गले मिलूं क्या, गले में विषधर फन फैलाए बैठे हैं और फन वाला मुंह हटे तो बिच्छू कान लगाए बैठे हैं और बिच्छू हटे तो मुंड माला वो गले लटकाए बैठे हैं और पति पत्नी के बीच में ये आइटम होंगे। अगर पति पत्नी के बीच में ये वाले आइटम आ जाए, सांप बिच्छू हर प्रकार का खतरनाक कीड़ा बाबा भोलेनाथ के शरीर के ऊपर रेंगता है, एक तो वो अघोरी बन के रहते हैं। तो माता पार्वती कहती है पति पत्नी के बीच में ये चीजें तो चलो हटा दें, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे हम नहीं हटा पाते हैं, इसीलिए मिलन नहीं होता है। कौन सी चीज है सुनिए। हर पल नजर लगाए मुझ पर जीजा हो, हर पल नजर लगाए मुझ पर जीजा होगा। साली तो गंगा मैया है, लेकिन जीजा कौन है मालूम? जीजा है चंद्रमा। रिश्ते में छोटे हैं लेकिन शंकर भगवान और चंद्रमा दोनों साढ़ू हैं। कहने लगी माता पार्वती की जो हमारे जीजा लगते हैं चंद्रमा, वो मस्तक पर विराजमान है। और देखो लिखने वाले का कॉम्बिनेशन, भजन लिखने वाले का, सर के ऊपर बैठी है साली और मस्तक के ऊपर बैठे हैं जीजा। हर पल नजर लगाए मुझ पर, जैसे ही अंधेरा होता है हमारे जीजा अपना हैलोजन जला देते हैं, अपनी टार्च जला देते हैं, मतलब चंद्रमा निकल आता है। अब उनकी रोशनी में कौन पति पत्नी मिलेगा? इसीलिए मिलन नहीं होता है। हर पल नजर लगाए मुझ पर जीजा, उसका यही नतीजा
उठाओ दोनों हाथ ऊपर, भजन की आखिरी लाइन और ताली लगा के ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ये हमारा छोटा भाई टीटू। कहाँ चले जाते हो तुम यार? मतलब शिफ्ट के हिसाब से मेहनत कर रहे हो दोनों लोग। ये भी बहुत अच्छा ढोलक वादक है, ये भी बंदा बहुत अच्छा है, इसके हाथ में भी वो कलाकारी है। तो मैं चाहूंगा थोड़ी सी तालियां हमारे टीटू भाई के लिए भी, लकी के लिए और आयुष के लिए और हमारे छोटे भाई राजा के लिए जोरदार तालियां। यहीं तक मेरी हाजिरी थी। अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी तालियां मेरे लिए हैं, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी दीपू भाई के लिए, इनकी टीम के लिए। अभी और आनंद आएगा। हमारा छोटा भाई विशाल बहुत बढ़िया गाता है, आइए उसे भी सुनते हैं। और उसके बाद में लेडीज कलाकार भी आएंगी, राजी जी आइए। धन्यवाद बहुत बहुत। आइए एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट धुन के साथ माँ के बेटे भाई विशाल राज जी आप सभी के बीच में एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट धुन। जय
जय जय श्री राम। बेस बढ़ाओ इसमें, श्री राम। और बढ़ाओ, हाफ कर दो बेस। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। शार्प करो जरा सा, बेस कम नहीं करना। श्री राम। श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जितने भी सेवादार यहाँ बैठे हैं और जितने बाहर बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि एक बार फिर से हम और आप इस मंदिर प्रांगण में प्रभु के श्री चरणों में बैठकर सेवा कर रहे हैं। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? एक बार ताली होनी चाहिए मैया के लिए। ये इसकी कृपा है जो हर वर्ष ये हमें और आपको बुलाकर अपने चरणों में बिठाती है और सेवा कराती है। वरना इंसान के कर्म इस कलयुग में इतने अच्छे नहीं है कि हम इसके दर्शन कर पाए, लेकिन फिर भी दर्शन करा रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर वाकई दर्शन हुए हो तो एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन और आप सभी को इस पावन दिन की भी बहुत बहुत बधाई। तो आइए मां शारदे के श्री चरणों में चंद लाइनों के माध्यम से बात, और उसके बाद जैसा आदेश वैसे आगे का काम। प्रेम से कह दो दुर्गा मैया की। ऐसे नहीं, ध्यान लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की।